हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 18 दिसंबर 2022 के दिन हुआ था, इसमें 9th क्लास के मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, JNV जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए क्यूब है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, पेंट कर दिया आपने बाहर से और फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको डिवाइड किया है। बताना है ऐसे कितने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं जो कि वन साइड पे पेंटेड हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6। ए क्या होता है यहाँ पे, जो मैक्सिमम वाली साइड आपके पास गिवन है, तो भाई 5 - 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 9 6 54। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे क्या किया गया है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज बताना है स्क्वायर। देखो ये एक पर्टिकुलर स्क्वायर था, इस स्क्वायर के अंदर आपने ना ऐसे एक सर्कल प्रिपेयर कर लिया है। ठीक, अब इस सर्कल के अंदर एक आपने स्क्वायर प्रिपेयर किया है जो लगभग लगभग इस टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो बाहर से बाहर तक का एरिया था, मान लो ये ए था, साइड थी, और ये वाले में ना ये डायगोनल ए के बराबर है। तो दोनों स्क्वायर को जब आप कंपेयर करोगे तो ये डायगोनल है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो √2 अपॉन 2 और x हो जाएगा ये, यानी कि a ले सकते हैं इसको। तो a से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2, और जबकि इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर अपॉन 2 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, हाफ होता है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, हाफ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ द 3 को टर्मिनस फेसेस आपको गिवन है 6, 15 और 10। तो आपको यहाँ पे बताना है वॉल्यूम कितना होगा। देखो सरफेस एरिया का मतलब LB, BH और HL आपको गिवन है, और रिस्पेक्टिवली 6 है, 15 है और 10 है। ठीक, अब इसको जब आप एक साथ लेंगे ना, आपको निकालना है LBH, जो कि क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि LBH का स्क्वायर है वो। तो यहाँ पे आप 6 × 15 × 10 का अंडर रूट निकाल दो तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15 6 90, 90 × 10 900, 900 का अंडर रूट निकालोगे तो 30। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर देखिए पॉइंट जो दोनों ही एक्सेस पे हो, तो 0 और 0 वाले कोऑर्डिनेट दोनों एक्सेस पे होते हैं। यहाँ पे नंबर गिवन है 5a + 25 क्या हो जाता है, B2। देखो 5 में a जोड़ने पे 2 आया, तो यहाँ पे अगर 7 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 12 का 2 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 5 1 6 और 2 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम क्या होगा, 8 और 7 का सम यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, अच्छा हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स गिवन है, तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, तो इनफाइनेटली बहुत सारे रैशनल नंबर आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डाइस को आपने थ्रो किया है, 2 टाइम्स थ्रो किया है, सम निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। भाई ये हो सकता है पहली बार 1 आए और दूसरे वाले के अंदर भी 1 आए, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, ठीक है, इसमें 1 आया, इसमें 3 आया। तो ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, तो भैया देखो टोटल नंबर को स्क्वायर कर लो, तो 6 6 36 ऐसी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। एक पाई चार्ट है जिसका टोटल एंगल बताना है सेंटर का, तो याद करो ये सेंटर है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। रेंज आपको पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अच्छा रेंज क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। तो देखो इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है, तो हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है 5, इसमें से माइनस कर दो लोएस्ट वैल्यू को। लोएस्ट वैल्यू क्या है, माइनस का 8, तो ये लो माइनस का 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 8 हो जाएगा, और 5 + 8 कितना होता है, 13। तो 13 डिग्री हमारा आंसर है। मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन 15,000 रुपीज है। सेंट्रल एंगल आपको रिप्रेजेंट करना है 60 डिग्री है, किसका, फूड एंड हाउस का। तो कितना खर्च किया उसने, तो भाई 15,000 उसकी सैलरी थी,
कितने डिग्री खर्च किए 60, टोटल कितना होता है पाई चार्ट में 360। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 2500 होगा। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ हमने लिया था, आप पेपर देकर आ चुके हो, तो जस्ट आंसर्स आपको वेरीफाई करना है। तो स्टेप्स क्या होना चाहिए वो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ और फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि आप इजीली अपने आंसर्स को चेक कर सको कि आपने कितना करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपने देखा था कि 1 के स्क्वायर के एंड में 1 आता है, ठीक है, 2 के स्क्वायर के एंड में 4 आता है, 3 वाले में क्या आता है 9 आता है, ठीक, 4 वाले में क्या आता है 6 आता है और 5 वाले में 5 आता है। फिर देखोगे 6 वाले में 6 आता है, ठीक, 7 वाले में 9 आता है, 8 वाले में 4 आता है, 9 वाले में ये आता है। तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर एंड में 1 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 6 है तो होगा, 1 है तो होगा, लेकिन क्या 8 होने पे होगा? तो देखो 8 तो कहीं आया ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैविंग n डिजिट वेयर n इज एन इवन नंबर, तो बताएं स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर इवन पूछेगा तो n/2 होता है और ऑड पूछेगा तो n/2 + 1 होता है। तो यहाँ पे इवन पूछा है तो n/2 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिएगा डिजिट जो कि टेंस प्लेस पे है, 2 डिजिट नंबर है, 3 मोर देन द डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा चलिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि मान लो एक डिजिट जो है, चलो ए यहाँ पे बी गिवन है तो बी से मानते हैं, ये वंस की डिजिट है और टेंस की डिजिट पे क्या है तो 3 मोर है तो बी + 3। अब जनरली आप टेंस की डिजिट पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस की डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10b + 30 और ये क्या हो जाएगा प्लस में आपके पास b हो जाएगा, तो ऐड करो 11b + 30 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। 11b + 30 कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, अरुण की प्रेजेंट एज जो है वो थ्राइस है शिल्पा से। शिल्पा की एज 3 इयर्स पहले x थी। अच्छा 3 साल पहले x थी, तो अभी कितना होगा x + 3 हो जाएगा। अब प्रेजेंट एज उसका थ्राइस है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x + 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3x + 9, या फिर देखो ब्रैकेट के बाहर ये पे x है और ब्रैकेट के बाहर 3 है और x + 3, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये आंसर दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, ये और ये। आप सभी को पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो भाई 5x + 5 प्लस में 10x + 35 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब 10 को यहाँ पे एप्लीकेबल करो तो 10 × 5 50 - 5 45, 100 + 35 तो 135, दोनों का रेशो निकाल लो, 45 1 सा 45, 45 3 सा, तो 1:3 यहाँ पे आपका आंसर होगा। लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड आर 10 and 24। देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक, इसकी साइड ये 10 है और ये 24 है, आपको ये डायगोनल बताना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा लो भाई, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ऐड करोगे और फिर अंडर रूट निकाल लोगे, तो सीधा सिंपल सा ट्रिपलेट आपने पढ़ा हुआ है कि 26 आएगा। सम करना है इसको, इसको एंड इसको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a - b + ab, फिर आप लिख सकते हैं b + c और -bc है, ये लो -bc, फिर लिखा हुआ क्या है c है, फिर -a है, ये लो माइनस का a लिख दिया, फिर माइनस का ac है तो ये लो माइनस का ac लिख दिया। तो ये दोनों तो कट के खत्म हो गए, ये दोनों भी खत्म हो गए, ठीक, ये हो जाएगा 2c हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का ab हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का BC और माइनस का AC हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब AB BC AC, ठीक, और 2C यहाँ पे अवेलेबल है, तो देखो 2C के साथ इनके ऑप्शंस को आप लोग एक बार मैच कर लो, 2C और प्लस का AB माइनस का AC और माइनस का BC, तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही गिवन है। डिवाइड करना है इसको और बताना है क्या आएगा। तो भाई डिवाइड करना है सीधा सिंपल सा, 4p² - 16 में से अगर मैं 4p कॉमन ले लेता हूं तो p - 4 बचता है और नीचे क्या है 4p p - 2 बचता है मेरे पास। तो काट दो भैया, सीधा सिंपल सा आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हो ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ कॉमन नहीं लेना चाहो तो भी इसको काट सकते हो। तो ये p को कॉमन नहीं लेते हैं अगर, तो ये p² रहेगा, ऑलरेडी p बाहर था और 4 है आपके पास, तो 4p से 4p काट दिया। अब देखो p² तो इसको कर सकता हूँ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा ये, तो p माइनस टू और नीचे क्या है p माइनस टू, p माइनस टू से p माइनस टू काट दो तो p प्लस टू आपका आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वैल्यू गिवन है। अच्छा वैल्यू में देखो पावर क्या है, माइनस के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 माइनस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1/3 माइनस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, अभी इनकी भी पावर माइनस वन है, 7 8 56 और 8 माइनस 7 तो 1, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस 56 की पावर -1 और यहाँ पे 4 3 12 तो 1 माइनस ये, अब ये क्या हो जाएगा माइनस हटाओ तो 56 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस करके बताओ 56 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 44 बचेंगे। कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो बेनिफिट यहाँ पे क्या होता है, तो बेनिफिट होता है भाई 10 माइनस 8 2/8 अपॉन 2/8 अपॉन 100, ये 1 से हो गया 4 4 से हो गया 25, तो आपका आंसर क्या होगा 25%। अब 25% क्या होगा, तो प्लस में आएगी वैल्यू, प्रॉफिट होएगा। ठीक, गेन है 25% डिस्काउंट देने के बाद। अच्छा और बताया है आर्टिकल 360 का है, तो भाई 360 पे आपको कितना चाहिए 25% का गेन, तो ये लो भैया आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल लो कि कितना हो सकता है 25 से 5 टाइम 4 टाइम 9 4 36 9 5 450 में आप अगर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन 10% का डिस्काउंट भी है, तो x था उसका 90 अपॉन 100 किसके इक्वल है 450 के इक्वल है, तो ये 450 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 90, 0 से 0 9 से 5 तो कितना हो जाएगा 500 में अगर आप मार्क करते हो तो आपको इजीली डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखिए मीन गिवन है 5 नंबर का 30, अब अगर एक नंबर को निकाल देते हैं तो मीन 28 हो जाता है। देखो 5 इंटू 30 करोगे तो 150 आता है, और उसके बाद एक नंबर को निकाल देते हो तो 4 इंटू 28 करो, 8 4 32 4 3 4 2 8 9 10 11 112 माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस आपके लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या है 38, वो नंबर कितना था 38 था। राधिका ने कार खरीदी 2,50,000 में, नेक्स्ट ईयर 10% हो गई और उसके बाद भी 12% डिक्रीज हुई, तो जब भी डिक्रीज एंड डिक्रीज होती है और आपको ओवरऑल डिक्रीज पूछा है ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। मान लो 100 रुपए का था, 10% डिक्रीज हुआ तो 90/100, फिर 12% का डिक्रीज हुआ तो 88/100। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 100 से 100 काट दिया, इससे इसको काट दिया और इसको सॉल्व करोगे तो 79.2 आएगा, तो 100 से अब कितना हो गया 79.2, तो कितने की कमी हुई 20.8% की यहाँ पे कमी हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। दो क्वांटिटी है x और y वैरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो जब कभी भी वैरी करते हैं ना तो वो हमेशा इनकी डिवाइड में वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो x अपॉन y हमेशा कांस्टेंट होगा, ये आप लोगों ने ऑलरेडी रूल्स में पढ़ा हुआ है। एक फैक्टर बताना है इसका, ठीक, अब फैक्टर अगर आपको करना है तो देखो 25x² माइनस 1, तो इसको आप मान सकते हो ना कि 1 का स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको ये मान सकते हो, तो चलो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो 25x² माइनस 1 प्लस ये होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 10x प्लस b स्क्वायर मतलब 25x²। इसको देखोगे 25 25 50x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस ये कट गए तो प्लस का 10x बचेगा। अब दोनों में अगर आप 10 को कॉमन ले लेते हो और x को भी कॉमन ले लेते हो तो ये 5x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो देखो 5x प्लस 1 है क्या, 5x प्लस 1 नहीं है, तो बाहर क्या है 10x था, तो देखो 10x क्या है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगले में देखो फैक्टराइज करना है इस वाले को, अब जब आप फैक्टराइज करते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, 4 3 12, 12 में 8 कैसे ला सकते हो, तो भाई 6 2 12 और 6 प्लस 2 8, तो ऐसे फैक्टर्स देखो जहां पे 6 एंड 2 का कॉम्बिनेशन हो, तो देखो इसको सीधा सा 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3, पहले वाले में आप क्या कॉमन लोगे 2x कॉमन ले लो, तो भाई 2x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, फिर 1 ले लो तो 2x प्लस 3, तो एक फैक्टर तो क्या है 2x प्लस 3 है और दूसरा फैक्टर 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 3 और
2x प्लस 3 देखो कहाँ पे है, और 2x प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलता है। नेक्स्ट देखो इसको फैक्टराइज करना है, ए क्यूब यहाँ पे गिवन है। अच्छा ए क्यूब में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख दोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। अब बाकी का आपको क्या गिवन है, माइनस में एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब काट दिया, वाई क्यूब काट दिया, ये वाला बचा है। इसमें से कॉमन ले लो, 3x और y को कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बच जाएगा। देखो कौन से एग्जाम्पल में है, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखो x प्लस वाई का यहाँ पे आपको एक फैक्टर गिवन है। अब देखिए आपसे बोला गया है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी बताना है किसी भी इवेंट की। तो देखो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में होता है, इसके अदर देन कोई भी वैल्यू होगा तो वो नहीं हो सकता है। तो देखो 3/2 का मतलब 1.5 होता है, तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा। 129 में बोला गया है कि सैंपल स्टडी किया 640 लोगों का, ये पाया कि 512 जो है 512 पीपल जो है उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। रैंडमली अगर आप चूज करते हैं और वो पर्सन जो है वो हाई स्कूल वाला निकलेगा, क्या चांसेस है, तो 512 डिवाइडेड बाई 640 आपको यहाँ पे करना है, तो आंसर क्या होगा, 0.8 होगा। रेंज ऑफ द डेटा आपसे पूछा गया है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 91 माइनस लोएस्ट वैल्यू, यहाँ पे आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, तो लोएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 6, 91 में से 6 गया तो आंसर क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। देखिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गिवन है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10 है और यहाँ पे जो विड्थ है वो 6 है। तो आप सभी जानते हैं कि मिड वैल्यू कैसे आता है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन 2 से आता है। ये 10 है तो अपर प्लस लोअर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और लोअर की वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो वहां पे रेंज वाइज अगर देखेंगे ना तो ये 26 हो जाएगा, तो अपर वैल्यू 2 अपर वैल्यू इज इक्वल्स टू 26 हो जाएगा, तो अपर वैल्यू कितना है 13 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 होगा। सेम एज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि m जो है वो मिड पॉइंट है, 1 इसका लोअर क्लास लिमिट है और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर गिवन है, तो अपर क्लास लिमिट यहाँ पे क्या होगा। तो देखो वही सेम अपर वाले में अगर आप इसको लगाओगे तो u प्लस एल इज इक्वल्स टू 2m हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू 2m माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा l, और वैल्यू क्या है 1 है, तो 2m माइनस 1 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रहा है। पेरीमीटर दिया हुआ है आपको क्यूब के एक फेस का, वो 40 है, तो वॉल्यूम बताना है भाई। पेरीमीटर क्यूब में 40 है तो साइड कितना होगा 40 अपॉन 4 हो जाएगा, जो कि 10 है। अब वॉल्यूम बताओ 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1000 आपका आंसर होगा। एक सिलेंडर है जहाँ पे रेडियस को डबल कर दो और हाइट को हाफ कर दो, तो भाई यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, और अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया 2 और पाई है, अब r को आपने क्या किया डबल किया तो 2r लिख दो, h का हाफ किया तो h/2 कर दो। देखो 2 और पाई ऐसे ही कट गए, r से r कट गया, यहाँ पे इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब कि दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम आपका यहाँ पे आंसर होगा। Length of the longest pole that can be put in a room of a dimension this। तो आपको ना डायगोनल निकालना है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है, वो डायगोनल होगा। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस अगेन 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉल्व करके अंडर रूट निकालोगे तो आपका आंसर जो होगा वो 15 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। द रेडियस ऑफ अ 2 सिलेंडर, जो कि 2 और 3 के रेशियो में, उनकी हाइट जो है वो 5 और 3 के रेशियो में। देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं 2xy कर लो, और इनको भी xy में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आप लिख सकते हैं ना वॉल्यूम पाई, फिर उसके बाद क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच करते हैं आप लोग, तो पाई यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 में लग जाएगा आपका 5y, और यहाँ पे फिर अगर देखते हैं तो पाई 3 का क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू 3y हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो 20 और 27 का रेशियो आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 मीटर का है, तो एरिया आपको बताना है। देखो पेरीमीटर गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का,
और इसके थ्रू अपना क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो भाई पहली चीज तो एरिया निकालने के लिए आपको साइड चाहिए, और साइड कैसे निकालोगे, तो भाई 60/3 से आप 20 तो निकाल लिया इसकी साइड। अब उससे आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला √3/4 एंड साइड इंटू साइड, तो 20 इंटू 20 सॉल्व कर लो, 100√3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में साइड गिवन है ट्राइंगल का 56, 60 और 52, बताना है आपको इसका एरिया। तो फॉर्मूला आपको पता है, पहले तो s निकालते हैं, तो 56 + 60 + 52 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जो कितना होगा 84 होगा। अब एरिया क्या होगा, √s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c का फॉर्मूला। तो भाई वही अंडर रूट में आपका 84 इंटू 84 माइनस 56, फिर 84 माइनस 60, फिर 84 माइनस 52, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1344 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर की है, इंस्क्राइब्ड अ सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको बताना है। देखो ये 9 का है, इक्विलेटरल यहाँ पे ट्राइंगल है। अब आपको बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको निकालना है, ये रेडियस हो जाएगा। तो फॉर्मूला जस्ट सिंपल सा है कि a/√3 के अंदर आपको इसको लगाना होता है। तो a यहाँ पे क्या है 9 है अपॉन √3, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 3√3, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डायमीटर है ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, देन ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है, ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। देखो आप जानते हैं जब कभी भी सर्कल पे उसके सेंटर डायमीटर से बनाते हैं तो ये आता है 90। अब ये दोनों क्या है, इक्वल इक्वल है, मतलब दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। और एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि 180 होता है, तो भाई 180 में से 90 गए, बचेगा 90, तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, तो आंसर आपका सिंपली 45 होगा। नेक्स्ट फिगर के अंदर अगर आप देखते हैं तो भाई एंगल OAB 40 गिवन है, सी पॉइंट है, और आपको बताना है ACB क्या होगा, मतलब कि ये वाला आपको बताना है। तो भाई पहली चीज तो आप जानते हैं कि जब भी ऐसे सेंटर में आता है ना, तो ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा। अब 80 हो गए, अब 80 हो गए तो यहाँ पे क्या बचेगा 100। अब ये 100 है तो आप सभी जानते हैं कि ऊपर वाला इसका क्या होता है, हाफ होता है, तो आंसर क्या होगा 50 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया है कि भाई एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, आर द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल पे है, तो बताएं रेशियो ऑफ द एरिया क्या होंगे। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका एक सर्टेन फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1:2 ही आंसर आता है, आपके एनसीईआरटी में इनके रेशियो ही गिवन है। PQRS एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इस दोनों के जो सम है ना वो कितना आएगा। तो देखो याद करो कि जब कभी भी एक पैरेललोग्राम में दो इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल्स बनाए जाते हैं तो उन एंगल्स का जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया जो होता है ना वो पूरे वाले के इक्विवेलेंट एरिया आता है। तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ना तो वही क्या आएगा 48 आने वाला है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सारे वो शॉर्ट ट्रिक्स थे जो हमने पढ़े थे और उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स में से आपको इजीली क्वेश्चंस देखने को मिले, बस ये वाला एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे दिया गया था। देखिएगा 3 एंगल है 75, 90 और 75, फोर्थ एंगल आपको पता करना है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है 360 होता है, तो भाई 75 + 90 + 75 प्लस जो पता करना है इज इक्वल्स टू 360 में रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ABCD रोम्बस है जिसमें ACB 40 डिग्री है, तो ABD आपको यहाँ पे बताना है। देखो भैया एक रोम्बस, चलो एक रोम्बस प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे लिख देते हैं ABC और D सच दैट कि ACB जो एंगल है ना, अब यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक। अब AC एंड B जो है वो 40 डिग्री है, मतलब ये वाला 40 डिग्री है, तो ADB आपको बताना है, ADB बताना है, ये वाला आपको बताना है ये वाला कितना होगा। तो भाई देखो सिंपल सा है कि ये वाला 40 है ना तो ये भी 40 आता है, ये 90 हो गया, तो आपको पता है एडजेसेंट कितना होता है, दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 80 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 100, 100 को दो पार्ट्स में बांटा है तो कितने हो जाएंगे 50-50 आपका आंसर होगा। सेम एज डायगोनल वाले में पैरेललोग्राम में आपको यहाँ पे बताया गया है, तो देखो इसको भी अगर आप ड्रॉ करते हैं, एक पैरेललोग्राम आपने यहाँ पे बना लिया और एक डायगोनल ये है दूसरा डायगोनल ये है, नेमिंग कर दो A B C एंड D।
अब इसके अकॉर्डिंग DAC जो है ना वो कितना है, DAC यहाँ पे 32 डिग्री है। AOB सेंटर वाले पे AOB कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री है। तो DBC आपको बताना है, DBNC ये वाला आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा कि भाई ये 32 है ना, तो इससे ये 72 है और इससे आगे वाले को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये और ये ऑल्टरनेटिव एंगल है तो ये 32 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, तो ये 70 तो ये भी 70, तो यहाँ पे 110, तो 110 प्लस 32 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 38 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ABCD रोम्बस है, ABC गिवन है, तो ADC आपको यहाँ पे निकालना है। देखो रोम्बस में आपने ABC और D आपने लिखा, एंगल ABC यहाँ पे कितना है 40 डिग्री है, तो ADC आपको बताना है, ये वाला बताना है। भाई रोम्बस में आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, रूल पड़ा हुआ है, बस रूल को लग दो और आंसर आप ले लो। नेक्स्ट देखिएगा फिगर में x की वैल्यू पूछा है, तो भाई एक काम करो ना, ये 180 में से 110 गया तो कितना बचेगा 70, ये यहाँ पे कितना बचेगा 60, और ये वाला आप निकाल लो, 180 में से माइनस करो 70 और माइनस करो 60, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा 180 से माइनस करके। तो बड़ा ही सिंपल सा 70 130, तो ये हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ पे इफ द पॉइंट P लाइज बिटवीन M N, देखो ये एक लाइन बना दी, ठीक है, और क्या बोला गया है, लाइन क्या है M N है, P यहाँ पे कहीं पे भी बीच में आता है, और उसके बाद क्या गिवन है, C मिड पॉइंट है MP का, तो यहाँ पे C है। बताओ कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। तो देखोगे यहाँ पे MC और CN ये वाला प्लस ये वाला मिला के किसके बराबर है, MN के बराबर है, तो MC प्लस CN इज इक्वल्स टू MN, ऑप्शन नंबर C में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है जिसकी कॉस्ट ऑफ बुक X एक्सीड ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन Y बाई ₹10। तो भैया कॉस्ट कितना था 10, इंक्रीज हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो ना कि X की वैल्यू 2Y प्लस 10 हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन में लाते हैं, तो X माइनस 2Y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A के अंदर है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, हमने रैपिडली यहाँ पे जस्ट देखा है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं, ठीक है। इन डिटेल्स में अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।